हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्लिप डिस्क के पेशेंट जो थे पहले से और जिनकी रिकवरी हो रही है उनकी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक दो नहीं, पूरी 6 एक्सपीरियंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। साथ ही कुछ एक्सपीरियंसेस वो भी लूँगी जिनके साथ जो भी अभी हो रहा है इस तकलीफ के दौरान, और उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो जिनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, सबसे पहले इनका नाम महेंद्र है और ये आर्मी में है। और मुझे आप लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब वो मेरे से बात की उन्होंने, तो उनको 6 महीने हो चुके थे। मैं उनका कमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने लिखा है, जय हिंद मैम, मैं आपके बताए परहेज से 90% ठीक हूँ। आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। मुझे लगने लगा था कि इसका कोई इलाज नहीं है स्लिप डिस्क का, ठीक है। और बट मैंने आपके बताए लेप और मालिश कंटिन्यू की है और अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखा है। दवाई तो मैंने एलोपैथिक यूज़ की है, बट झुकने का, नीचे बैठने का, नहाने का, सोने का खास ख्याल रखा है। मुझे 2 मंथ में काफ़ी आराम है। 90% बहुत होता है भाई। और इन्होंने लिखा है, थैंक यू मैम गाइडेंस के लिए। मैम क्या मैं अभी वॉकिंग वगैरह कर सकता हूँ? वंस अगेन थैंक यू फॉर मोटिवेशन। गॉड शुड डू योर लॉन्ग लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक आपने वॉक के बारे में पूछा है, तो आप अभी फ़िलहाल ज़्यादा लंबा वॉक ना करें, क्योंकि अभी जस्ट आपका रिपेयर हुआ है। और क्योंकि 6 महीने से आपकी दिक्कत थी, तो एकदम से आप करोगे दर्द वापस ना आ जाए, तो ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की वॉक आप अभी करिए अगर आपको ठीक फील होता है तो। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती मत करिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये 1 महीने की छुट्टी आए थे, तो उस टाइम पे ये अपने घर पे रेस्ट कर रहे थे। और इन्होंने मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी। तो मैं, जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं बताती हूँ और हमेशा बताती आई हूँ कि झुकने में सिर्फ आगे मुड़ के नीचे से कुछ उठाना ही झुकना नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी केयर करनी होती है इस तकलीफ़ में। तो वो सब किया है इन्होंने। और लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन की है, मालिश और सिकाई की है। साथ में इन्होंने वो लेप लगाया है जो मैंने आप लोगों को बताया था, आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का। जिनको नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जब चेक करेंगे तो वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को सूजन हो या बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो तो वो भी इस्तेमाल करें। तो वो लेप इस्तेमाल इन्होंने किया है। और इनकी तकलीफ़ का टाइमिंग काफ़ी गुजर गया था, लेकिन इन्होंने न्यूरो को नहीं दिखाया था। तो जब मेरी इनसे बात हुई थी, तो मैंने पहले ही, मैं आप लोगों को पता है ना, मैं बोलती हूँ कि न्यूरो सर्जन को आप दिखाइए। इन्होंने भी कहीं कहीं दिखाया था, पर इन्होंने लास्ट में फिर न्यूरो सर्जन को दिखाया। और उनको अब रिलीफ है, मुझे इस बात की खुशी है। तो और इसीलिए कहती हूँ कि किसी को किस चीज़ से रिलीफ आ जाए ये आपको देखना है, पर अपनी लाइफस्टाइल, अपना प्रिकॉशंस आपके हाथ में है। उस चीज़ पे फोकस करिए। दवाई खाने का असर ही तभी होगा जब तक आप परहेज नहीं करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप चाहे कितने भी मेडिसिन खाओ, है ना। तो महेंद्र जी, अपना ख्याल रखिए और जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी एकदम से प्रिकॉशंस बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना तकलीफ दोबारा भी आ सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो एक लंबा टाइम लगता है, तो थोड़ा एहतियात करके चलिएगा। बाकी आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करते रहिए, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मीना जी का है। इंस्टाग्राम पर ही बात हुई है मेरी, और इनका एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, हाय दीदी, मैं 8 महीने से L4 L5 स्लिप डिस्क के दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। कितने डॉक्टर्स चेंज किए और थेरेपी भी ली और कई जगह झड़वाया भी, लेकिन कहीं से भी मुझे इतना आराम नहीं लगा। लेकिन आपसे जो यूनानी मेडिसिन मंगवाई मैंने, और आपके बताए सारे प्रिकॉशंस, खाने और फिज़िकल दोनों ही बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रही हूँ। आपकी बताई हुई मेडिसिन खाते मुझे ओनली 15 डेज़ हुए हैं और मेरा दर्द 90% कम हो गया है। बस कभी ज़्यादा देर तक खड़ी हो जाती हूँ तो थोड़ा दर्द हो जाता है। दीदी
3 महीने से जब मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी तभी से आपके बताए प्रिकॉशंस फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं था आपकी मेडिसिन से। बहुत ही, मेरी मेडिसिन नहीं है, सॉरी डियर, ये जो मैंने ली है वो है, आप ले रहे हो तो आप मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिए, मेरी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। आपने लिखा है इन मेडिसिन से बहुत ही जल्दी आराम लगने लगा। इतने वीडियो देखती रहती लेकिन किसी पर भी इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर बहुत हिम्मत मिली और लगा मैं भी ठीक हो सकती हूँ। बट बहुत विश्वास बढ़ गया, वरना रोती ही रहती थी सोच सोच कर, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का भी बोल दिया था और उसके बाद भी कई लोगों ने बताया कि पूरी तरह ठीक नहीं होता तो और भी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। देखो मेडिसिन मैंने बताया है जैसे कि मेडिसिन कोई भी लो, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या कमी है और कौन सी मेडिसिन आपको सूट हो रही है, तो वो भी डिपेंड करता है। सबसे ख़ास बात यह है स्लिप डिस्क की कि इसमें छोटी छोटी बारीक जो चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रिकॉशंस में हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं, कितनी कहाँ पे, और सबका अलग अलग शरीर है, मतलब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से आप अगर समझ गए हो तो वहीं से, और कौन सी मेडिसिन आपको सूट कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिलीफ कैसे आ रहा है। तो ठीक है, आप को रिलीफ आ रहा है, मैं भी होपफुल हूँ कि आप भी बहुत अच्छा बताएं कि हाँ मैं 100% ठीक हूँ, चाहे आप कितने भी वक्त से इस तकलीफ़ में थी। बहुत से लोग बहुत लंबे लंबे टाइम से बीमार थे और वो ठीक हुए हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ये तकलीफ़ ऐसी नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकती, पर ठीक होना आपके हाथ में है। अपने प्रिकॉशंस को किसी के लिए भी मत छोड़िए, किसी के लिए भी नहीं। हाँ, अपने काम को करने का थोड़ा तरीका अपने दिमाग को लगाइए, कैसे आप करोगे कि आपकी कमर के मसल जो भी जहाँ पे डैमेज है वो ना हर्ट ना हो, है ना। तो ये करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थैंक यू, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। जिन लोगों को लगता है कि ऑपरेशन बोल दिया जाता है वो ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑपरेशन बोला गया और उनको दूसरे ट्रीटमेंट भी ट्राई करने चाहिए और उन्होंने किए तो उससे उनकी रिकवरी हुई है, ठीक है। बाकी ठीक होने के बाद झुकने और बहुत भारी वजन कभी भी मत उठाने की कोशिश की। झुकने मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं झुकना है या कोई भारी वजन उठाना नहीं है झुक के, उस चीज़ का थोड़ा, वैसे नॉर्मली झुक सकते हैं पर फिर भी अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, ये आप ही डिसाइड करोगे, कोई दूसरा नहीं बता सकता है ना। तो ख्याल रखिएगा। और अच्छा लगा आपका कि आपको इतना रिलीफ आया है, आपकी बातें सुन के खुशी हुई मुझे बहुत। पर अपना ध्यान रखिएगा, ओके। अगला जो एक्सपीरियंस है ये इमरान खान जी का है और ये जयपुर पुलिस में है। और जब इनसे मेरी बात हुई थी तो इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया था स्लिप डिस्क की तकलीफ़ में, ठीक है। कमर में दर्द था और पैर भी, शायद एक पैर सुन्न था इनका। तो अभी मुझे रिसेंटली इनका जो कमेंट मिला है बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि दीदी आराम मिला है, पहले से काफ़ी सुन्नपन कम हो गया है और इनको दर्द में और सुन्नपन में काफ़ी आराम आ गया है। और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी जस्ट 1 मंथ कंप्लीट हुए हैं शायद। इन्होंने वही यूनानी मेडिसिन ली हैं जो मैंने ली थी, साथ में सारे प्रिकॉशंस इन्होंने फॉलो किए हैं, मालिश और सिकाई वो भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये सब करके उनको अभी थोड़ा बहुत जो भी आराम, जब वो पहले से काफ़ी आराम बता रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। बस प्रिकॉशंस मत तोड़िए। अब मुझे पता है कि ये जॉब कैसी है, पर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत एहतियात तो अपना रखना पड़ेगा अगर खुद को फिट करना है तो। बाकी अच्छी की ही उम्मीद रखेंगे हमेशा, तो अच्छा ही होगा, है ना। अगला जो एक्सपीरियंस है ये परवेश जी का है और ये यूट्यूब पे ही उन्होंने मुझे कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है, मैंने झुकना बंद कर दिया और हमें बहुत आराम है। स्लिप डिस्क थी, हमें डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था कि अब ठीक नहीं हो सकती। मैंने आपकी बताई हुई मेडिसिन और तेल बनाया है घर पर, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें काफ़ी आराम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऊपर वाले की मर्ज़ी है कब किसको किस चीज़ से रिलीफ आ जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि
किसी तरीके से अगर किसी को इतनी परेशानियां हो गई हैं कि किसी ने मना ही कर दिया है, नहीं उम्मीद रही है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद किसी के लिए अगर वो सच में साबित हुई है कि हाँ भाई ये हो सकता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बस अपना ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तकलीफ़ आपके पेशेंस का इम्तिहान लेती है। अपना पेशेंस बना के रखिए, अपना पेशेंस छोड़िए मत किसी भी चीज़ के लिए, और टेंशन नहीं लेनी है। बस ऊपर वाले ने चाहा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। हमेशा अपने आप को मजबूती से लेके चलो। ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़िंदगी में भी आते हैं, इस तकलीफ़ में भी आते हैं, ठीक है। कभी आराम दिखेगा तो कभी दर्द भी दिखेगा, पर वो दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप कोई ऐसी बड़ी गलती ना करें कि वो दर्द बहुत भयानक स्थिति में जाए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और ठीक होने के बाद भी जिन चीज़ों का मैं मना करती हूँ वीडियोस में, जिन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए बोलती हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करिए। अपनी वीडियोस जो मेरी है स्लिप डिस्क से रिलेटेड, उनको देखिए, हर चीज़ को सुनिए। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, और उन क्वेश्चंस का हर किसी पेशेंट की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैसा होता ही है, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। तो यही उम्मीद करती हूँ। बहुत सारे लोग सीधा इंस्टाग्राम पे आके वहाँ पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, है ना। तो प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट करिए, यूट्यूब पे करिए, ताकि मैं उस चीज़ को दिखा भी सकूं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए कि मेरे लिए यूट्यूब पे होना तभी पॉसिबल है जब मेरे पास मेरे कमेंट पढ़ के तो लोग आते हैं ना, वो जानते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो क्या कह रही हूँ। अगर सब वहीं पे पूछेंगे, वहीं पे आके और लंबी लंबी चैटिंग करते हैं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इंस्टाग्राम को मैंने रखा है या तो फ़ोन पे बात करनी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तब के लिए, या फिर आपको अगर मेडिसिन मंगवानी है, किसी को नहीं मिल रही है कहीं पे भी, तो उसके लिए है। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिए, ओके। अगला एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये आदिल सैफ़ी नाम से आईडी है, और इन्होंने मुझसे अभी जो रिसेंट मेरे साथ जो बात की है वो आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, दर्द तो नहीं है अब, अल्लाह का शुक्र है, और शुक्रिया आप भी, बस काम करने के बाद ना हो, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इनको भी दिक्कत थी, तो इन्होंने जब मेरे से बात की है उसके बाद वही चीज़ें फॉलो की हैं, यानी कि जो मैंने की थी, यूनानी मेडिसिन और प्रिकॉशंस, मसाज सिखाई, वही। इन्होंने लिखा है कि आराम ही है बस, मतलब वो लेटी हैं, काम नहीं कर रही हैं, लेकिन दर्द नहीं होता है किसी भी तरह से, चलने पर भी नहीं और बैठने पर भी। इस दवाई से आराम बहुत हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह के करम से मैं पहले से बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो देखिए, उम्मीद तो यही है, जब कोई ऑन ड्यूटी है और वो अच्छा उनको रिलीफ आ रहा है और वो अपना काम भी कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लेटे ही रहो। आपको रिलीफ है थोड़ा बहुत ही सही, तो आप अपना धीरे धीरे जो डेली रूटीन के छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे करिए और लेट जाइए, करिए और लेट जाइए। बस ये थोड़ा सा करिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं एक्टिविटीज़ करनी है। अपने प्रिकॉशंस को ध्यान रखिए, खड़े होके जो आप काम कर सकते हो ना, बेल्ट लगा के, वो करिए और फिर आराम करिए, ठीक है। इसके अलावा ये मैं कभी नहीं कहती कि आप लेट के आराम करते रहो, वो ठीक नहीं है। फिर आप एकदम से उठ के काम करोगे और फिर बहुत सारा काम करोगे तो दर्द आएगा ही आएगा। तो एहतियात रखिएगा, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस है ये शुभम जी का है, और ये अभी यूनानी मेडिसिन स्टार्ट की थी इन्होंने, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। इनका भी आई थिंक शायद एक मंथ कंप्लीट हुआ है और इनको रिलीफ है। अभी इन्होंने लिखा है कि मैम अभी तक 50% रिलीफ है, तो ये अच्छा है। 50% का काफ़ी, मतलब ये नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी, किसी को 90% आ जाता है एक महीने में, लेकिन किसी को तो 10% 20% ही आता है। तो 50% अच्छा है। बस प्रिकॉशंस, मसाज सिकाई वो कंटिन्यू रखिएगा, और जब तक आप 100% ठीक ना हो जाएं, आपको अच्छा फील ना हो, तब तक आप मेडिसिन भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ किसी तरह का कोई इशू दिखता है तो आप बिल्कुल कंसल्ट करके किसी से मेडिसिन लीजिए, ठीक है। तो ये थे आज के एक्सपीरियंसेस जो कि दर्द से बाहर आए हैं और आ रहे हैं, और ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्द स्वस्थ हों बिल्कुल पूरी तरीके से। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो अभी रिसेंटली मुझसे पूछे गए हैं, और उनमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी लूँगी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए।
तो ये हैं सुमेध जी, और इन्होंने पूछा है कि मुझे भी 3 साल से स्लिप डिस्क है, मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी, फिर एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो से आपको अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं इस दर्द और तकलीफ़ में, तो उनको अगर होप मिलती है तो वो आगे उनको जीने की थोड़ी उम्मीद तो मिल जाती है ना। और बस उतना ही, डूबते को तिनके का सहारा होता है ना। अगर मेरी वीडियो इतना भी काम कर रही है तो मुझे खुशी है इस चीज़ की। अपना ख्याल रखिए, चीज़ों का ध्यान रखिए कि इस तकलीफ़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, किस तरह से वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है जी। अगला सवाल ये शाजिया सोहेल का है, जिन्होंने पूछा है कि हमें एक्सरसाइज बता दीजिए जो आप करती थी कमर के लिए। तो देखिए, मेरी प्लेलिस्ट है ना स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें मैंने 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जिस वक्त मैं ठीक हो रही थी उस वक्त मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। पहले मैंने बहुत एक्सरसाइज की हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता था कि मुझे दर्द बढ़ जाता था। स्लिप डिस्क में एक्सरसाइजेस मैंने स्टार्टिंग में जो की हैं, मुझे बहुत उससे मैंने बहुत मतलब सही तरीके से नहीं की हैं या कुछ भी है, तो उसकी वजह से कुछ तो दिक्कत हुई मुझे कि वो ख़राब हो गया। मैं जल्दी जल्दी करती थी, बहुत बहुत करती थी, तो इस वजह से तो मैंने एक्सरसाइज करते ही मुझे जो रिलीफ भी आता था ना वो चला जाता था, तो इसलिए मैंने ठीक होने के दौरान मैंने फिर एक्सरसाइजेज नहीं की हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने 3 एक्सरसाइजेज वो बताई हैं जो कि मुझे कभी अगर थकान हो जाती थी या मुझे लगता था कि मैं क्योंकि वो बॉडी हवा में रहेगी, उस तरह की कोई एक्सरसाइज मैं करूँगी तो मुझे तकलीफ होती थी। पर कुछ 3 एक्सरसाइज हैं जो लेटे हुए आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको उनसे दर्द नहीं बढ़ता है तो। अदरवाइज आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको एक्सरसाइजेस सही बता देंगे आपको। ठीक है, अब आपको वो देखना है कि उन एक्सरसाइजेस से आपको दर्द तो नहीं बढ़ रहा है, दर्द में इजाफा तो नहीं हो रहा। अगर आपको उससे राहत मिलती है तो आप उन एक्सरसाइजेस को करें। यानी कि सारी एक्सरसाइजेज आपको रिलीफ दें ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेज आपके दर्द का कारण हो सकती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जिनसे रिलीफ मिलता है उन्हें कंटिन्यू रखिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया है कि मैंने जो छोटी छोटी सी हैं, बहुत सूक्ष्म एक्सरसाइजेज हैं और वो रिलीफ भी देती हैं, तो वो मैंने बता रखी हैं वीडियो में। वीडियो के लिंक आपको मेरी स्लिप डिस्क रिलेटेड वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। ठीक है जी। अगला ये एक सवाल मैं ले रही हूँ, ये रौनक जहाँ जी का है और इन्होंने मुझसे पूछा है कि बाजी मैं बेल्ट लगाकर काम करती हूँ, बिना बेल्ट के मुझे 15 से 20 मिनट बाद दर्द होने लगता है, तो क्या मैं बेल्ट काम के टाइम लगा सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि आपको डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया है या उन्होंने बताया है आपने फॉलो नहीं किया है, क्या बात रही है, लेकिन डबल सपोर्ट वाली लंबर बेल्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस बेल्ट से इतनी हिम्मत मिलेगी कि आप खड़े होके 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप आराम से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बिना तो खड़े ही नहीं होना। जब आप सीरियस कंडीशन में हो तब तो आपको बेल्ट के बिना खड़े ही नहीं होना है, बिस्तर से उठते ही आपको बेल्ट लगानी है, लंबर वाली बेल्ट, और अच्छी बेल्ट लगानी है। ये नहीं कि आप कोई भी जो मैं बता रही हूँ, मैंने भी यूज़ की हैं, सस्ती बेल्ट मिल जाती हैं पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्हें सजाने के या दिखाने के लिए थोड़ा ही ना लगाना है, हमें हमें लगाना है अपनी रीढ़ की हड्डी के सपोर्ट के लिए। तो अगर जब तक आपको अच्छी बेल्ट नहीं मिलेगी आपके लिए बेल्ट कोई काम की नहीं है। और दूसरा, अगर बेल्ट लूज़ हो गई है तब भी वो काम की नहीं है। तो आप जाएं शॉपकीपर के पास, या मैं आपको सही बताऊं तो सर्जिकल स्टोर जो होते हैं ना, मेडिकल स्टोर होते हैं पर उसमें सर्जिकल सामान मिलता है सर्जरी का, तो वो भी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो उस जगह पे आप जाइए, उनको बोलिए कि लंबर बेल्ट अच्छी वाली दीजिए, तो वो लगाना है। ठीक है जी, और ज़रूर लगाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पूछना पड़े कि मैं बेल्ट लगा सकती हूँ या नहीं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह की बेल्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो आज की इस वीडियो के साथ में मैं जो प्रोडक्ट उसमें साथ में वीडियो के साथ में ही जॉइंट कर दूंगी, उस प्रोडक्ट में जब आप क्लिक करके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी बेल्ट की बात कर रही हूँ। जो बेल्ट मैंने प्रोडक्ट में डाल रखी है आपको वो समझ आ जाएगी। तो आप चाहे तो इसे लिंक से परचेस कर सकते हो या आप जहाँ से चाहें आप ले सकते हैं, पर इसी तरह की ये बेल्ट लीजिए। ठीक है, अगला सवाल ये सना जी का था और इन्होंने पूछा है कि आपको सर्वाइकल में कौन सी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम थी। रिप्लाई देखिए, मैंने
जब मुझे सर्वाइकल की दिक्कत होने लगी तो मुझे सिम्टम्स दिख रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने एमआरआई गर्दन की नहीं कराई है, कभी भी नहीं कराई है, लेकिन मेरा धीरे धीरे पहले तकिया लगाना मुझे मुश्किल हो गया, थरथराती थी गर्दन। तकिया हटाया तो फिर नीचे रख के भी थरथराहट बढ़ती गई, और उसके बाद मेरा शोल्डर पेन आया, और फिर मेरे एक हाथ जो है वो सुन्न हो गया, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स सर्वाइकल के थे। तो मैंने एमआरआई नहीं कराई, इसलिए वर्टिब्रा क्लियर नहीं है, पर ये भी मेरे सिम्टम्स थे। और अब आप देखिए, आपको मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी वर्टिब्रा, पर अगर आपको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की तो फिक्र मत करिए, आप न्यूरोसर्जन को दिखाइए सबसे पहले। जो भी वो आपको एक्सरसाइज बताते हैं वो करिए, अपनी मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, और परहेज जो मैं लंबर के लिए मैं बताती हूँ, डॉक्टर बताते हैं आपको, मैं तो बताती हूँ, वो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं। और सर्वाइकल में तकिया नहीं लगाना होता है, और आप गर्दन को झुका के जो काम करते हैं ना, वो आपको अवॉइड करना है इसमें सबसे ज़रूरी। बाकी फिजिकली परहेज जो भी हैं, झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, वो जितना आप अवॉइड करेंगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। झटका इसके लिए ख़राब है। टू व्हीलर बिल्कुल मत यूज़ करिए, ना पीछे बैठ के जाइए ना खुद चलाइए। टू व्हीलर में तो सर्वाइकल में भी जो झटका, मतलब सर्वाइकल जिनको है, लंबर में जिनको दिक्कत है, दोनों ही सीरियस कंडीशन होती हैं। मतलब इनमें ज़रा सा भी झटका एकदम से आपके डिस्क पे असर दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। अगला सवाल ये आयुष पांडे जी का है। इन्होंने लिखा है, थाई में सुनपन और झुंझुनी का उपाय बताइए, मुझे स्लिप डिस्क बल्ज है। तो पांडे जी, आप अगर अभी तक आपने न्यूरो को नहीं दिखाया तो सबसे पहले शुरुआत आपको वहीं से करनी चाहिए, कि आपको पता चले कि आपको सुनपन वाकई डिस्क की तकलीफ से है, तो उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जितने फिजिकल परहेज मैं बताती हूँ अपने वीडियोस में, प्लीज़ फॉलो करें वीडियोस को, तो आपको पता चल जाएगा। कुछ बता देती हूँ, जैसे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, चेयर पे ही बैठना है तो ठीक है, आगे की तरफ झुक के नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब अपनी पीठ को सहारा देकर बैठिए। टू व्हीलर अवॉइड करिए, सीढ़ियाँ अवॉइड करिए, पालथी मारना अवॉइड करिए अगर आपको डिस्क की तकलीफ़ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने होते हैं, प्लीज़ वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे काम करना है, कैसे मैंने किया है, वो सब मैंने बता रखा है वीडियोस में। स्लिप डिस्क रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट आपको शूट करता है वो ट्रीटमेंट लीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, उसी से सही हो जाएगा। मसाज और सिकाई करिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, करके देखना है, जिस चीज़ से रिलीफ आए उसे कंटिन्यू करते रहिए। अगला जो सवाल मैं ले रही हूँ, ये कुलदीपक नाम से आईडी है इंस्टाग्राम पर, इनका मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे ना बहुत मतलब काफ़ी लोग ऐसे बोल देते हैं कि दीदी हमको पहले तो आराम दिखा पर अब आराम नहीं आ रहा है। तो ये उन्हीं की तरह का है, वही सवाल जैसा मैं बता रही हूँ आपको। इन्होंने लिखा है, दीदी मैं ये बोल रही थी कि मेरा दर्द पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा है। लेप लगाए मुझे 1 महीना हो गया, क्योंकि मुझे दाने हो गए थे तो फिर मैं बंद कर दिया, और बीच में मैं आउट ऑफ स्टेशन भी थी, और सिकाई में दिन भर में एक ही बार कर पाती हूँ, जब मैं शाम को लेटती हूँ। तब मैं आधे घंटे का सेक करती हूँ, तेल भी मैं एक ही बार लगाती हूँ, फिर सिकाई करती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि देखिए, मेरा दर्द पूरी तरीके से सही क्यों नहीं हो रहा है, और ये मैं बता दूंगी। लेकिन लेप लगाए मुझे 1 महीना हो गया है, और जब दाने से आ जाते हैं, जब गर्माहट की वजह से वो गर्म होता है लेप, कभी किसी किसी की स्किन बहुत ही वैसी होती है ना, नाजुक, तो उनको हो जाते हैं दाने। सबको तो नहीं होते, लेकिन कुछ को हो ही जाते हैं, और उनको दाने हुए, या फिर वो गर्म लगाया उन्होंने तब भी हो जाते हैं। तो ये बंद कर दिया, ठीक किया, उसमें बुराई नहीं है। जब आपको ठीक सा लगे तब आप लगाएं, और हफ्ते में 1 आध दिन लगा लो, कोई बात नहीं। अगर लगातार लगा नहीं पा रहे हो तो आप, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो बीच बीच में 1 दिन का गैप करके भी लोग लगाते हैं, तो वो है, उससे रिलीफ ही आएगा। और इन्होंने लिखा है कि मैंने बंद कर दिया था और मैं आउट ऑफ स्टेशन गई, तो सफ़र किया है, लंबा सफ़र किया है, वो भी उससे भी फ़र्क पड़ता है। जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इनको रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था, मेरे ख्याल से अच्छा रिलीफ था। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैं शाम को ही लेटती हूँ, तब मैं मालिश और सिकाई करती हूँ। तो मैंने इनसे बात की
कि आप शाम को ही लेटती हैं, इसका मतलब आप दिन में जो भी काम कर रही हैं उसमें आप आराम नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने कहा दीदी कैसे होगा, मेरे छोटे बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली है तो मुझे काम करना पड़ता है। तो अगर आप स्लिप डिस्क के मरीज़ हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि आप इतना सारा काम का लोड लेके फिर आप ठीक कैसे होगे। आप नहीं हो सकते, आपको रेस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि काम नहीं करना है, काम तो करते हैं, मैंने भी किया है, पर मैं ओवरलोड काम नहीं कर सकती थी। और मैं अगर करती तो भी मैं गिर पड़ती, मैं नहीं खड़ी हो पाती दोबारा कभी। सीधी और सिंपल सी बात है। आपकी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में तो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो आपके ऊपर सिर्फ काम का भार डाल रहे हैं जबकि आप इस तकलीफ़ में हो तो फिर आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के तो साथ ऑलरेडी एक ही बच्चा हो तो उसके साथ बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो फिर आप किसी डॉक्टर को और किसी को आप दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये तकलीफ़ आपको आपके हाथ में है। आप अगर रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हो, आप काम में लगे पड़े हो, तो जो आराम आया भी था वो भी एक एक दिन चला जाएगा, है ना। तो इस तरह की गलती मत करिए। अगला सवाल ये लक्ष्मी जी का है। इन्होंने पूछा है कि दीदी 10 ही दिन लगाना है क्या, ज़्यादा दिन लगाना पड़ेगा? मैंने पिछली बार भी 15 दिन लगाया था, अच्छा रिलीफ आया था। ये लेप के बारे में पूछ रही हैं जो आंबा हल्दी वाला मैंने बताया आपको। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन ही लगाना है, आप इसे महीना 2 महीना लगा सकते हो और कंटिन्यू लगा सकते हो। अगर आपको खुजली नहीं हो रही है या दाने से नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही पका के उसको लगा रहे हो तो उससे आपको रिलीफ आ रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू लगा सकते हो। जब आपको लगे कि मुझको काफ़ी अच्छा रिलीफ आ गया है तो उसे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप मतलब बीच में गैप गैप करके 3 दिन करके लगा लो, या जब आपको मौका मिले तब आप उसको लगा लो। वो नुकसान तो कभी नहीं देगा, वो आपको आराम ही देगा, फ़ायदा ही देगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन ही लगाना है, आप उसको कंटिन्यू 10 दिन लगाते हो तो आपको फ़र्क दिख जाएगा जब आप कंटिन्यू लगा रहे हो कि मुझको कितना आराम आ रहा है। बस ये है ना। और उसके बाद फिर आप उसे जारी रखिए। अगला सवाल ये रीमा घोष जी का है। इन्होंने लिखा है कि मुझे सर्वाइकल में होम्योपैथी मेडिसिन से आराम तो आया 90% और मैंने प्रिकॉशंस भी कंटिन्यू किया, लेकिन अचानक हाथ गर्दन सारा दिन दर्द और सुन्न रहता है, हाथ में ताकत नहीं है, ये पूरी तरह नहीं जा रहा है, अचानक बढ़ जाता है। मैं एक पता नहीं क्या लिखा है, एक चाय की प्लेट भी लेती हूँ तो लगता है बहुत भारी है, भारी कुछ ले लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना रिलीफ के बाद दर्द सुनपन अचानक क्यों बढ़ता है जबकि मिस्टेक भी नहीं हुई है। ये आपको लगता है जी कि आपको मिस्टेक नहीं हुई है, पर वो हो जाता है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसे क्या ही एक्सप्लेन करूं कि गर्दन अगर थोड़ी देर के लिए झुका के रखी तब भी हो जाएगा, है ना। अंदर की चीज़ें बहुत बारीक नसें हैं, कब वो दब गई हैं, उस पर प्रेशर आया, हम सोच भी नहीं सकते। आगे आपने लिखा है ये कब पूरी तरह से जाएगा और अब आप कितने केजी का वज़न उठा सकते हैं, क्या हाथ में ताकत है पूरी तरह या थोड़ा थोड़ा? नहीं नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा हाथ में पूरी तरह से ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जो मेरे टिंगलिंग जो भी कुछ था बहुत ही इरिटेटिंग था, बिल्कुल ख़त्म था, ताकत नहीं थी हाथ में, तो वो सब बिल्कुल ठीक है। वो स्टार्टिंग में ही ठीक हो गया था मेरा सर्वाइकल, ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत जल्दी मुझे हाथ में रिलीफ आया था, ठीक है। और आपने लिखा है कि अब क्या करें, तो मुझे लगता है कि जब ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ ट्रीटमेंट अपना चेंज करके ज़रूर देखें। आप एक ही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू मत करिए, या फिर अपने डॉक्टर को पहले पूरी बात बताइए। और प्रिकॉशंस का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वाइकल वालों को ध्यान रखना है कि रोटी बेलते टाइम जो नीचे की तरफ देख के हम रोटी बेल रहे हैं ना, वो भी गर्दन झुकाना है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको एहसास हो जाएगा जब आप सामने देखकर बेलेंगे रोटी, ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मतलब आइडिया से कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत देखा फिर सामने देख के कर लो, मतलब बिल्कुल नहीं झुका के रखना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे नहीं। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं इस तकलीफ़ में। तो बाकी आप जिनसे भी मेडिसिन ले रही हैं उनसे कंटिन्यू अपना कांटेक्ट बना के रखिए, अपनी चीज़ें अपनी एक्सप्लेन करिए, और जब आपको लगे कि आराम आ रहा है तो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप ट्रीटमेंट चेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कमेंट है ये मीना जी का है। इन्होंने लिखा है सच में दीदी आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छी सोच रखते हो,
बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हो। ऊपर वाला आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे, यही दुआ है मेरी ऊपर वाले से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि लोग कुछ तो मेरे सुझाव से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा परिवर्तन आ रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद ऊपर वाला मेरे से राज़ी रहे और हमेशा रहे, मुझसे खुश रहे, जिसने हमें बनाया है। बस यही कोशिश है और इसके अलावा क्या ही कह सकते हैं। और आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुआएं यही है, मेन तो यही है। दुनिया में अगर किसी के पास दुआएं हैं तो उसे कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट मैं किरण जी का ले रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं किरण वर्मा बोल रही हूँ कानपुर से, और मुझे L4 S1 लिखा है इन्होंने, यानी कि L5 S1 भी है। में बहुत दिक्कत हो गई है, पेट में जलन होती है, दर्द होता है। कृपया कोई हमको सुझाव दीजिए और कोई दवा बताइए। किरण जी, पहली बात तो मैं जानती हूँ कि लोग अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर उसके अगर वहाँ से रिलीफ ना हो तो फिर सीधा हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप नसों के डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरोसर्जन को, ठीक है। आप यकीन करिए कि उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो आप पहले तो वहाँ दिखाइए अगर आपने नहीं दिखाया है, ठीक है। अगर आप वहाँ दिखा चुके हैं और एलोपैथिक से आपको बिल्कुल रिलीफ नहीं आया है तो मैं कहूँगी कि आप प्रिकॉशंस नहीं कर रहे थे। और जिन चीज़ों का इसमें परहेज़ रखना चाहिए, जो मैंने अभी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वो आपको करना चाहिए, करके देखना चाहिए, ठीक है। सारे परहेज़ बहुत ज़रूरी हैं, एक बार भी आपको वो परहेज़ तोड़ना नहीं है। दूसरा, आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, उठना बैठना चलना, कितनी देर चलना है, कितनी देर बैठना है, नहाना कैसे है, तो हर छोटी से छोटी चीज़ का आपको ख्याल रखना है। मैंने बता रखा है, मेरी वीडियोज़ में है, आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो ध्यान दें, कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक है, उनको भी देखें तो उनका आइडिया हो जाएगा। और दवा का ये है कि कोई भी दवा पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते हो कि इसके लिए कौन सी। किसी को होम्योपैथी से बहुत बढ़िया आराम आ गया है, ठीक हो गया वो, किसी को एलोपैथिक से आराम आ गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो किसी को यूनानी या आयुर्वेदिक से आराम आ गया है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप मेडिसिन लें लेकिन विदाउट प्रिकॉशंस वो आपको रिलीफ नहीं देंगी, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी शूट कर रही है। बाकी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल जो आपको समझ ना आए मेरी वीडियो से, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही बस आज की वीडियो में था। उम्मीद यही करती हूँ कि सब के लिए जल्द से जल्द वो दिन आए जिसमें आप सब हंसी खुशी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जिनको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के लिए। तो बस यही दुआ है मेरी। तो सब स्वस्थ हों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, जिनको भी आपको लगे कि उनको ये दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम है, उन तक पहुँचाइए, ठीक है जी। बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।